तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो बेसिकली इसमें डिस्काउंट और जीएसटी के बारे में जो बच गया था उसके बारे में उसका क्लास को कंप्लीट करके ये जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आज जनरल एंट्री का ये कौन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और जो बुक से आप बनाते हैं वही बुक से आप बनाइए। सब के बुक में सेम क्वेश्चन ही रहता है, सब कोई नहीं तो कोई बुक से कॉपी करके ही बनाता है। तो बेसिकली आप लोग कोई भी बुक से बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या अगर जो क्वेश्चन छोटा होगा तो शॉर्ट्स के थ्रू मिल जाएगा, अगर जो क्वेश्चन बड़ा होगा तो वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अगर जो हम व्हाट्सएप पे समझा सकते हैं तो व्हाट्सएप पे ही समझा देंगे। तो मिलते हैं, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। तो सबसे पहला डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो टाइप का होता है, पहला ट्रेड डिस्काउंट और फिर कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मिलता है कि ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले आप मान लीजिए कि आप सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट कम मिलेगा। या तो आप बहुत ज़्यादा एक बार में बल्क में खरीदिएगा तो मिल जाएगा, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। और होलसेल में खरीदिएगा तो वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट में तो नाम में ही मतलब है कैश। तो जब जहाँ पे भी कैश का ट्रांजैक्शन होगा वहाँ पे कोई कुछ भी डिस्काउंट मिलेगा तो उसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। ट्रेड डिस्काउंट इज एन allowances given by the seller goods of goods out of the selling price। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेलर देता है गुड्स पे सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ट्रेड डिस्काउंट किस चीज़ पे, किस प्राइस पे दिया जाता है। तो ये सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है। तो ऑप्शन दे सकता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, बोथ और नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, बोथ नहीं होगा। ठीक है। It is usually allowed by wholesaler or retailer when goods purchased in large quantity। तो देखिए यहाँ से भी दूसरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ट्रेड डिस्काउंट किसको अलाउ किया जाता है। तो ऑप्शन दे देगा होलसेलर को दे सकता है, रिटेलर को दे सकता है, या खुला माल बेचने वाला को। तो बेसिकली या ऑल ऑफ दीज। तो ट्रेड डिस्काउंट दे हम सबको सकते हैं। होलसेलर में भी मिल सकता है, जो फैक्ट्री से उठाया फैक्ट्री से लिया होलसेलर में, तो वहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है। और होलसेलर से जो रिटेलर में लाया वहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है। और रिटेलर से जो हम लोग सामान खरीदते हैं वहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है। तो ट्रेड डिस्काउंट सब जगह हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश पे भी मिलता है और क्रेडिट पे भी। मतलब जो नगद में पैसा दे के परचेज कर रहा है उस समय भी ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं, और जो उधार पे माल खरीद रहा है उस पे भी हम ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर देखिए, ट्रेड डिस्काउंट इज रिलेटेड टू परचेज एंड नॉट टू बी पेमेंट। तो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है कि जब हम परचेज किए और उसमें हम कुछ पेमेंट नहीं किए, वहाँ उसको हम ट्रेड डिस्काउंट करते हैं। मतलब जैसे कि 10,000 का
10,000 का कुछ माल खरीदे, उसमें से हम 8,000 ही पेमेंट किए और बोले 2,000 अब रहने देते हैं, तो ये 2,000 जो है वही, ये 2,000 ही ट्रेड डिस्काउंट होता है। और सबसे बड़ा बात है कि इसका कोई एंट्री पास नहीं हो सकता है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो सकता है कि ट्रेड डिस्काउंट का जनरल एंट्री क्या होता है, वो आपको 3 गो को एंट्री पास करके दे देगा और नॉन ऑफ दीज दे देगा, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, तो बस ट्रेड डिस्काउंट यही है। अब चलिए कैश डिस्काउंट पे चलते हैं। Cash discount is usually allowed by the seller to the customer, creditor to the debtor। मतलब कैश डिस्काउंट जो है वो यूजुअली सेलर जो है कस्टमर को देता है। तो डिस्काउंट तो सेलर ही कस्टमर को देगा, और तो कोई दे नहीं सकता है। कस्टमर थोड़ी सेलर को दे देगा कैश डिस्काउंट, तो सेलर कस्टमर को देगा। और क्रेडिटर टू डेटर, अगर जो आप क्रेडिटर और डेटर के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले बेसिक का वीडियो जाके देख लीजिए, और ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप जाके सबसे पहले ये देखिए, फिर उसके बाद जनरल एंट्री का पहला लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो कैश डिस्काउंट अलाउड ओनली कस्टमर और डेटर मेक्स पेमेंट विद इन द फिक्स्ड पीरियड। तो कैश डिस्काउंट जो है वो कब दिया जाता है, तो कस्टमर को दिया जाता है। तो कब दिया जाता है, तो एक फिक्स्ड पीरियड में जब कैश पेमेंट कर देता है तो उस समय पे दिया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं, हम किसी को बोलते हैं कि तुम 2 मंथ में पेमेंट करो, 2 मंथ में पेमेंट करो, वो हमको 1 मंथ में ही पेमेंट कर देता है, 1 मंथ में ही पेमेंट कर देता है। तो वो हमसे बोलता है कुछ डिस्काउंट कीजिए, हम आपके टाइम से पहले पेमेंट कर दिए, तो उस समय पे हम 2% का उसको डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये 2% जो है ये कैश डिस्काउंट में आता है। When cash discount is allowed, it is a expense and debited to discount allowed account। तो जब कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, मतलब जब कस्टमर मतलब बिजनेस कोई भी सेलर देता है तो वो उसके लिए डेबिट होता है। तो ये जनरल एंट्री आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, इट इज अ रेवेन्यू एंड क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, इट इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस अगेन। ठीक है, जनरल एंट्री पे चलते हैं अब हम लोग। तो ये जनरल एंट्री जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से लगभग 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछता है, बिहार बोर्ड या सीबीएसई हो, हर बार पूछता है। तो चलिए पहले हम लोग डिस्काउंट अलाउड का कॉन्सेप्ट जनरल एंट्री देख लेते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड का क्या मतलब होता है कि कोई भी बिजनेसमैन डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट देगा, कैश डिस्काउंट देगा, तो कुछ नहीं तो कुछ पैसा आएगा तब तो हम कैश देंगे। कैश डिस्काउंट में क्या पड़े कि हम लोग कि कुछ जब पेमेंट हो रहा है उस समय पे जो डिस्काउंट देते हैं तो कैश डिस्काउंट, तो उसमें सबसे पहले कुछ नहीं तो कुछ पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट और कुछ डिस्काउंट दिए, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, जिसका भी जो भी होगा यहाँ पे तो उसका नाम दे देंगे। ठीक, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ 13,800, डिस्काउंट अलाउड 200। तो चलिए देखते हैं। तो रामनाथ से, तो ये समझ लीजिए रामनाथ है, रामनाथ अकाउंट। तो यहाँ से 13,800 का पैसा मिला, 200 का पैसा हम डिस्काउंट दिए, तो 14,000 का हमको, 14,000 का पहले था तो 200 का हम डिस्काउंट दे दिए। ठीक, और 13,800 हमको मिल गया। तो बस यही एंट्री करना है आपको। अब डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब कोई भी जो भी सेलर भी होगा तो वो तो कभी न कभी जाके परचेज़ तो करेगा ही, कहीं न कहीं से तो कुछ न कुछ प्रोडक्ट उसको भी परचेज़ करना पड़ता है। तो वो परचेज़ करने गया है, अभी वो परचेज़ करने गया है। तो XYZ अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव।
अब यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमको मिला है, और यहाँ पे हम दे रहे थे तो डिस्काउंट अलाउड से ही मतलब समझ आ जाता है कि किसी को देना है, और डिस्काउंट रिसीव से समझ में आता है कि हमको डिस्काउंट मिला है। तो ये जनरल एंट्री हो गया, आप इसको एक बार देख के नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका बेसिकली हम यहीं पे जनरल एंट्री पास कर देंगे सबका। आप लोग अपने अच्छा से टेबल फॉर्मेट में, टेबल हम प्रीवियस लेक्चर में बता दिए हैं कैसे कैसे टेबल खिंचाता है, आप लोग उस टेबल के हिसाब से नरेशन के साथ आप लोग लिख लीजिएगा। नरेशन में कुछ नहीं करना पड़ता है, बिंग लिख के बाकी यही उतार दीजिए और इसको ऐसे घेरा में घेर दीजिए, बस नरेशन में यही करना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जनरल एंट्री का। तो कमेंस्ड मतलब क्या होता है कि स्टार्ट, कमेंस्ड का मतलब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। तो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल 50,000। परचेस्ड गुड फ्रॉम शुभांश 20,000। गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है तो गुड्स परचेज का क्या एंट्री होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शुभांश, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं दिया हुआ है और किसी का नाम है तो वो क्रेडिट समझ लेंगे हम। तो दूसरा एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू शुभांश 20,000। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को की ओर चलते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, मतलब गुड्स को हम सेल किए हैं तो सेल का क्या एंट्री होता है, तो रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 15,000। ठीक है। तो चौथा एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। चौथा क्या है, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, मतलब कुछ गुड्स को वो रिटर्न किया है तो रिटर्न का क्या एंट्री हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स है तो उसका उल्टा एंट्री करना है, तो यहाँ पे क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, सीधा बात। अब डेबिट क्यों किए, 1 मिनट बता रहे हैं। टू रामनाथ अकाउंट कितना हो गया, 1,000। तो रिटर्न में हम लोग डेबिट क्यों किए, तो रिटर्न में बेसिकली आपका गुड्स जा रहा होता है, तो जब गुड्स जाता है तो हम तो जब गुड्स जा रहा है तो मेरा नॉमिनल अकाउंट में वो मेरे लिए एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, क्योंकि गोल्डन रूल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट और गेंस में प्रॉफिट, सॉरी क्रेडिट। ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ तक देखें, अब देखिए उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से तीसरे से लिंक है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया,
देखिए 15,000 था तो यहाँ से 1,000 का गुड्स रिटर्न हो गया, 14,000 हो गया, 14,000 में से 13,800 का गुड्स हमको मिल गया और 200 का डिस्काउंट हो गया। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये एक दूसरे से लिंक है। तो तो बेसिकली डिस्काउंट के केस में एग्ज़ाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जब डिस्काउंट अलॉट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब कि बैंक में हमको पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। तो ये 13,800 हमको पैसा मिला, 200 रुपये का डिस्काउंट, तो टोटल 14,000 हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक आप देखिए क्या हुआ कि रामनाथ को हम लोग पहले 15,000 का डेबिट किए, फिर यहाँ पे 1,000 का क्रेडिट किए, फिर इधर भी हम लोग 14,000 से क्रेडिट किए। तो 14 + 1 15 और 15 15 डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। तो बस यही आपको डेबिट क्रेडिट हर सिचुएशन में इक्वल करना है, चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, आपको बस डेबिट और क्रेडिट पे इक्वल करना है, बाकी कुछ है ही नहीं अकाउंट्स में। तो अब ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है। गोपाल सोल्ड टू अस 10,000। तो गोपाल जो है 10,000 का गुड्स हमको बेचा। तो किसी को कैश नहीं लिखा हुआ है तो मान लेंगे हम लोग क्रेडिट पे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है कि गोपाल जो है सोल्ड किया है गुड्स टू अस, मतलब हमको। तो जब हमको सोल्ड किया है तो यहाँ पे सेल के जगह पे परचेज होगा। क्या होगा? परचेज, क्योंकि गुड्स मेरे पास आया है, तो गुड्स मेरे पास आया है तो परचेज होगा। यही सब क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है एग्जाम में और बच्चा कर नहीं पाता है। कुछ नहीं, बस क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज पढ़ना है। टू गोपाल कितना का गुड्स है? 10,000। ठीक, अब देखते हैं। पेड गोपाल टू फुल सेटलमेंट एट डिस्काउंट 5%। तो गोपाल से जो हम परचेज़ किए हैं उसका 5% पे हम लोग 5% डिस्काउंट पे हम लोग सेटलमेंट करेंगे। तो 10,000 का 5% कितना होता है, आप लोग कमेंट में कीजिए, बताइएगा। तो 10,000 का 5% 500 रुपया होता है। तो अब हम लोग को पेमेंट करना है, तो पेमेंट परचेज़ किए हैं तो डिस्काउंट हमको मिला है, तो डिस्काउंट रिसीवेबल हो जाएगा, तो मतलब डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे गोपाल को हम लोग पहले डेबिट करेंगे। गोपाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। सीधा हम डिस्काउंट रिसीव को DR से लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पूरा पूरा लिखिएगा, एग्ज़ाम में अगर जो थोड़ा भी शॉर्ट फॉर्म देखेगा तो वो नंबर काट लेगा आपका। एग्जामिनर को बस कोई बहाना चाहिए होता है नंबर काटने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए रेंट पेड कर रहा है कितना, 10,000 से ना। रेंट पेड कर रहा है 10,000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसका यहीं पे कर देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप लोग साथ साथ में करते चलिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये बहुत कंजेस्टेड हो गया है। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। और तो ये आपका इसको पूरा सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा।
तो इसमें क्या बोल रहा है, रेंट पेड ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस 5,000, मतलब कोई हरिशंकर है उसको रेंट पेड किया गया है। ये लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होइएगा। सीधा सीधा इसका कहने का मतलब रेंट पेड टू 5,000। हरिशंकर बोले चाहे रामशंकर बोले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। रेंट पेड का मतलब रेंट पेड। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा सीधा, टू बैंक अकाउंट, सीधा 5,000 से, 5,000 से डेबिट, 5,000 से क्रेडिट। ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद, गोविंद 6,000 टू एट डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कहाँ पे एंट्री करते हैं, ये आप लोग कमेंट में बॉक्स में दिखाइएगा, बताइएगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेज गुड्स, परचेज़ किए हैं गुड्स, कोई भी गुड्स हम गोविंद से परचेज़ किए हैं, जो कि कैश में परचेज़ किए हैं, और ट्रेड डिस्काउंट 20% का लिखा है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री करते नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 20% मतलब 6,000 का 20% बोले तो 1200 रुपया। तो 1200 रुपया बोले तो कितना हो जाएगा, 1200 को माइनस करेंगे 4800 हो जाएगा। फिर उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, ट्रेड डिस्काउंट इतना। तो यहाँ पे देख लीजिए, गोविंद आ गया। यहाँ पे क्या था, कैश था, इसलिए हम लोग कैश दिए। यहाँ पे गोविंद है तो सीधा गोविंद के नाम से डिनोट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट है। फिर वही सॉरी 10,000 का 20% बोले तो 2,000 रुपया, 2,000 तो 8,000 से एंट्री हो जाएगा, 8,000 से डेबिट, 8,000 से क्रेडिट, एंट्री हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, अब वही फिर हम परचेज़ किए गोविंद से, अब पेमेंट कर रहे हैं फुल सेटलमेंट 7,850, और यहाँ पे कितना है 8,000, तो कितना माइनस हो गया 7,000, तो 150 टका का डिस्काउंट, परचेज़ कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव हो गया हमको। ठीक, तो अब इसका एंट्री कीजिए। तो गोविंद को पहले डेबिट कीजिए, डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। टू डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, तो कितना का होगा, ये 8,000 का हो गया, यहाँ पे 7,850 हो गया, और ये 150 हो गया, ये एंट्री हो जाएगा। अब पेड टू शुभांश, फिर यही हम सेम एंट्री हो जाएगा इसका, देख लीजिए क्या है, शुभांश है 7,500, 4,750, और 250 का डिस्काउंट, तो सेम एंट्री हो जाएगा। शुभांश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तो ये हो गया 5,000, ये हो गया 4,750, ये हो गया 250। तो बस इसी तरह करना है। अब क्या है, वेजेस, सैलरी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस तो बस ये सबको डेबिट कीजिए, सबको डेबिट कीजिए, और टू कैश क्रेडिट कीजिए। तो क्या है, सबसे पहले वेजेज है, वेजेज, फिर सैलरी है, सैलरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट।
ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डायरेक्ट हम ए और ई से लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पूरा नहीं लिखिएगा, मार्क्स कटेगा। ट्रेड एक्सपेंस को भी हम लोग ऐसे बेसिकली लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग अमाउंट पुट कीजिए, 400, 4,800, ये हो गया 400, ये हो गया 4,000, ये हो गया 800 और फिर 1,000। कितना हो गया? 4 1 5 8 8 4 12, तो 6,200 हो गया। तो इधर भी 6,200 लिख देंगे, टू कैश लिख देंगे, टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए, डिस्काउंट का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जीएसटी देखेंगे। जीएसटी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग को इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, बस एज ए नॉलेज पर्पस थोड़ा बहुत देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। तो जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जो इम्पोज होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स कितना टाइप का होता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग बीकॉम में पढ़ेंगे। अभी हम बता के झूठ का आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग गुड तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग इन फ्यूचर बात करेंगे। तो ये मल्टी स्टेज होता है, मतलब पहले जो बहुत सारा टैक्स में लगता था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सब टैक्स लगता था। आप लोग बाकायदा अभी तक तो जानते ही होंगे कितना कितना टाइप का टैक्स लगता था। तो उस सब को हटा के बस एक टैक्स ला दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप लोग के मन में डाउट होगा कि जीएसटी कब आया है। तो टाइप्स ऑफ जीएसटी देखते हैं। चलिए देखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी 3 टाइप का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर जो एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है, तो ये दोनों गवर्नमेंट इक्वली बांटेगा। जैसे 5% कोई भी चीज़ पे, जैसे मस्टर्ड ऑयल पे 5% का टैक्स लगता है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 2.5% लेगा और स्टेट गवर्नमेंट 2.5% लेगा, ठीक है। और अगर जो आईजीएसटी पे है, तो ये इकल्ला 5% जाएगा, 5% जाएगा। फिर जाने के बाद ये बाद में कैलकुलेशन होगा। फिर बाद में ये दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों 50-50% लेगा, जितना में भी होगा। तो जनरल एंट्री देख लेते हैं। पर जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, उस समय हम जीएसटी का क्या एंट्री करते हैं? तो सबसे पहले परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो डेबिट तो परचेज को करेंगे ही। तो उसके साथ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक करेंगे, ठीक। और जब हम सेल कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी। इसी तरह अगर जो हम कुछ सेल कर रहे हैं आईजीएसटी में, तो उसमें एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आईजीएसटी अकाउंट। तो यही हो गया। तो चलिए अब इसका जनरल एंट्री के साथ हम ये जनरल जीएसटी का जनरल एंट्री करके हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और जीएसटी के बारे में हम इन डेप्थ आपको क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये बहुत वास्ट चैप्टर है और इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। और बस इसका हम लोग को बस इतना ही काम है कि जनरल एंट्री पास करना है। तो बस हम उसी पे फोकस रखें।
आगे अगर जो आप लोग बीकॉम लेते हैं, बीकॉम कीजिएगा तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा। अगर जो कोई सीए सीएमए करेंगे तो उसमें तो पूरा नॉलेज ही नॉलेज है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला एंट्री क्या है, शोभित बाउड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसका जो है एंट्री क्या होगा कि तो सबसे पहले क्या है कि इसमें गुड्स खरीदा जा रहा है, तो किस पे खरीदा जा रहा है, क्रेडिट बेसिस पे। तो इसका एंट्री करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप लोग एंट्री कीजिए, फिर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परचेज अकाउंट लिख लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। उसके बाद लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू। अब टू क्रेडिट है तो इसका नाम लिख देंगे SHOBIT। ठीक है, ये 1 लाख हो गया है। देखिए इसमें क्या बोला है कि गुड्स को हम परचेज़ किए हैं 1 लाख में, जो कि क्रेडिट बेसिस पे किया गया, और सीजीएसटी एसजीएसटी इतना परसेंट लगेगा, दोनों पे 5-5% लगेगा। तो बेसिकली 1 लाख का 5%, 5,000 होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, और ये कर देंगे, ये कर देंगे, और टोटल अमाउंट इसमें लिख देंगे क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद देखिए ही सोल्ड देम 1,35,000 सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ही सोल्ड दैम 1,35,000 ऑन सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। तो ये जो है किसी को बेचा है, तो उसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा डेटर लिख देंगे। डेटर अकाउंट डेबिट टू टू सेल टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब ये जो है ये कितना में बेचा, तो सेल किया है ये 1,35,000 में, 1,35,000 में। अब 1,35,000 पे 5% लगेगा, 1,35,000 पे 5%, तो हो गया 6,000, 6,750। इधर भी हो गया 6,750, और इधर लिख देंगे, इधर हो जाएगा 1,48,500, 500 हो जाएगा। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही पेड फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट 8,000। तो ये जो है 8,000 जो है रेलवे ट्रांसपोर्ट को चार्ज किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा एंट्री, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट तो बैंक से ही जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है तो जनरली तो कैश से नहीं लगता है ना। तो ये हो गया 8,000, 8,000 का 5% अगर जो लेते हैं तो 400 रुपया होगा, इधर भी 400, तो ये 4 4 800 तो 8800 हो जाएगा, 8800 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा एंट्री, अरे ये क्या हो गया यार, तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन उड़ गया है। तो बाकी का क्वेश्चन हम कोई शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड करके ये प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो चलिए, जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन लिंक, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए। आपको ये कलरफुल नोट्स भी मिल जाएगा और पीपीटी के द्वारा भी पीपीटी भी मिल जाएगा सारा सब्जेक्ट का, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स। जल्दी जल्दी जाके ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।